बताइए कि हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका की मेजबानी करने से मना कर दिया। तो आंसर होगा कोलंबिया। अच्छा, कोपा अमेरिका ये क्या है? तो ये एक मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे 1975 तक साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता था। और इस बार ये टूर्नामेंट 2021 में अभी 13 जून से 10 जुलाई तक होने वाला है। कहाँ पे? कोलंबिया और अर्जेंटीना में। पर अभी कोलंबिया ने कहा कि वो नागरिक अशांति और बढ़ते कोरोना वायरस के कारण इसे होस्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, फुटबॉल से आपको याद होगा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था 2022 का जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये होस्ट करेगा भारत। एक्चुअली पहले ये 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो कैंसिल हो गया। अब भारत होस्ट करेगा 2022 वाला अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा अंडर 20 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे होगा? ये भी 2022 में होगा और ये होगा कोस्टा रिका में। ये तो वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात हो गई। अगर यही सेम चीज हम मेंस वर्ल्ड कप के लिए बात करेंगे, यानी कि फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप, तो ये होंगे 2023 में। पहले ये 2021 में ही होने वाले थे, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गए, स्थगित हो गए। अब 2023 में होंगे। 23 में भी कहाँ पे होंगे? पेरू में। और उसी तरह से अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप ये आपके 2023 में ही होंगे इंडोनेशिया में। अच्छा, फीफा के 2 पॉइंट याद रखना आप। फीफा का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेनिटो। फिर बताइए, अभी हाल ही में बेलारूस में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आलोक रंजन झा को। तो आलोक रंजन झा यह बेलारूस में भारतीय राजदूत एम्बेसडर होंगे। बाकी सुरेश मुकुंद, अभी आपको याद होगा वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2021 जीता था इन्होंने, और यह अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। और इसी को ऑस्कर ऑफ डांस के रूप में भी जाना जाता है। अर्जन भुल्लर की बात करेंगे तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के ये पहले फाइटर बने। वैसे ये कनाडा के लिए खेलते हैं। और एस बालचंद्रन सूरीनाम में अभी भारतीय राजदूत बने ये। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है बेलारूस की। ये रहा मैप में बेलारूस, जो कि यूरोपीय महाद्वीप का ही एक देश है। कैपिटल इसकी होती है मिन्स्क, करेंसी है बेलारूसी रूबल, और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। फिर बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ऑक्सीजन से कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डिजाइन किया है, जिससे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर का जीवन 2 से 4 गुना बढ़ाया जा सकेगा। और अभी भारतीय वायुसेना ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन ऑक्सीजन भी शुरू किया था। अभी डीआरडीओ ने मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सी केयर सिस्टम को डेवलप किया। अभी भारतीय रेलवे ने अपनी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को कहां से शुरू किया था? विशाखापट्टनम से मुंबई तक। और उसी तरह से अभी महाराष्ट्र ने ही कोविड 19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन को शुरू किया। और अभी महाराष्ट्र ने ही ये मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को शुरू किया। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो, उसकी कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस यहाँ के हैं दीपांकर दत्त। अच्छा, अभी बताइए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को। और भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में बनाई जा रही है। अभी महाराष्ट्र ने ही महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो नागपुर में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है, उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे कर दिया गया। महाराष्ट्र में ही महा आवास योजना को शुरू किया था। बेघर लोगों को घर देने की योजना है ये। और महा से याद रखो, महाशरद योजना दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। और महापरवाना योजना राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये योजना शुरू की थी। उसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला ये पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। और बताइए, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, ये किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और ये किस नदी के मुहाने यानी कि किनारे पर स्थित है? तो उल्हास नदी के किनारे। और 2 दर्रे मैंने आपको बताए थे मुंबई से जुड़े हुए, कि मुंबई के साथ में 2 दर्रे हैं। एक है थाल घाट दर्रा,
जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मई को। तो विश्व कछुआ दिवस ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि 2003 से हर साल 23 मई को मनाया जा रहा है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को कछुओं और कछुओं के आवासों की रक्षा के बारे में शिक्षित करना। तो याद रखना वन लाइनर, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। अब फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को रिवाइज करवाते हैं मई के सारे इंपॉर्टेंट डेट। अगर याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया जो कि मई के पहले रविवार को होता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे मनाया था, और 4 मई को इस बार हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे होता है, और 5 मई को इस बार हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया, 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे, इस बार 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मना रहे हैं। 8 मई को ही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया, 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया, और 16 मई को एक तो नेशनल डेंगू डे मनाया। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी 16 मई को होता है, और सिक्किम का स्थापना दिवस भी 16 मई को होता है। और 16 मई को ही हमने विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे मनाया। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया। 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया। 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया। फिर 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया। 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया, और अभी 22 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया था, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हर बार हम रिवाइज करते हैं, अब आपको ये याद हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा कोलिनेट माकुसो। तो अभी आपको याद होगा, कांगो गणराज्य के कुछ दिन पहले ही नए राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम है डेनिस ससो नगेसो, और अभी उन्होंने ही अनाटोल कोलिनेट माकुसो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये क्लेमेंट मोम्बा का स्थान लेंगे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। बाकी सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। यावरी मुसेवेनी युगांडा के 6वीं बार प्रेसिडेंट बने, और काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। तो पहले आप मैप में देखिए, ये रहा कांगो गणराज्य। इसकी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इसकी होती है ब्राज़ाविल, और इसके राष्ट्रपति अभी बन गए डेनिस ससो नगेसो, और अब प्रधानमंत्री बन गए कोलिनेट माकुसो। अच्छा बताइए, कोविड से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली टेली परामर्श सेवा का नाम क्या है? तो आंसर होगा संवेदना। यहां पे संवेदना का क्या मतलब है? सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों के माध्यम से बच्चों को टेली परामर्श प्रदान कर रहा है, और उसी के लिए ये संवेदना सेवा को शुरू किया है। ये बच्चों को कोविड-19 के संबंध में उनके तनाव और भय को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए एक टेली परामर्श सेवा है। टेली परामर्श मतलब समझ गए ना? टेली मतलब टेलीफोनिक, मतलब फोन पे ही परामर्श दिया जाएगा, ऐसे फेस टू फेस आने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से टेलीमेडिसिन सेवा हम लोगों ने पढ़ी थी ना, बस उसी तरह से है। तो इसका नाम याद रखना, इस सर्विस का नाम है संवेदना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, देश के बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना का नाम क्या है? तो आंसर होगा एल्डर लाइन। तो अभी हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत। तो इस मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के बीच देश के बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक सहायता प्रदान करना। क्या नाम है इस योजना का? एल्डर लाइन।
फिर बताइए अभी त्रिपुरा राज्य की जो पहल है वंदे त्रिपुरा, इसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा टेली शिक्षा। तो अभी कोरोना के समय त्रिपुरा राज्य ने बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्रभावित न हो, इसके लिए वंदे त्रिपुरा नाम से 24x7 एक एजुकेशनल चैनल शुरू किया है। तो इस चैनल पर स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार लेसन दिए जाएंगे और इसके जरिए कोविड-19 महामारी की वजह से छात्रों को सीखने के समय के नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। तो वंदे त्रिपुरा ये एक एजुकेशनल चैनल है। बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, यहाँ के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और गवर्नर है रमेश बैस। अच्छा, खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है किस राज्य का? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आंसर होगा त्रिपुरा का। और केर पूजा नाम का एक विशेष त्योहार है जो कि यहीं पे मनाया जाता है। त्रिपुरा में ही प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू किया गया था। देखो यहाँ पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क मिलेगा, एक राजबरी नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आपकी एक जिम्नास्टिक है जिनका नाम है दीपा कर्माकर, वो आपकी त्रिपुरा से ही है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो राज्य में वो बच्चे जिनके माता पिता का निधन हो गया कोरोना वायरस के कारण, तो उनको अब राज्य सरकार 1500 रुपए हर महीने देगी। और कब तक देगी? जब तक कि वो ग्रेजुएट नहीं हो जाते। और इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया परिवार में। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना शुरू हुई थी। मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए है ये। अगर कोई सरकारी कर्मचारी का निधन हो जाता है कोविड-19 के कारण, तो उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की सहायता और परिवार में से किसी भी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अभी दिल्ली सरकार ने भी कोविड-19 से अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ऐसा बोला गया। उसके अलावा अगर परिवार में किसी कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के कारण, तो परिवार को 2500 रुपए हर मंथ की पेंशन दी जाएगी। अभी छत्तीसगढ़ ने भी महतारी दुलार योजना को शुरू किया था। उसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि अगर बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 के कारण, वो अनाथ हो जाते हैं, तो फिर उन बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। किस प्रकार से? कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को तो 500 रुपए पर मंथ और कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। अब यहाँ पे तो बात हो रही है पंजाब की, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो गए, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अभी यहीं पे ही कोरोना मुक्त पिंड अभियान भी शुरू किया था जिसका उद्देश्य है 100% टीकाकरण को बढ़ावा देना। और याद रखना पंजाब जो है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। और अभी पंजाब का 23वां जिला बना था मलेरकोटला, और किस जिले से अलग होकर? संगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे एक योजना है आशीर्वाद योजना, इसे पहले शगुन योजना के नाम से जाना जाता था। मुख्य रूप से गरीब परिवारों की जो बेटियों की शादी होती है उनको वित्तीय सहायता देने की योजना है ये। इसमें पहले 21,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसे बढ़ा करके 51,000 रुपए कर दिया। यहीं पे ही होला मोहल्ला त्योहार भी मनाया जाता है। यहीं पे ही लाल लकीर मिशन भी शुरू किया गया था और डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया था। ई दाखिल पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। एक बसेरा योजना है वो भी पंजाब में शुरू हुई थी। और PR इनसाइट नाम की एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था। अच्छा बताइए पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? विनी महाजन बनी थी। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते आगे। फिर बताइए पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में अभी हाल ही में खबरों में रहा A76 ये है क्या? तो ये एक आइसबर्ग है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी एक डेटा जारी किया और उसके अनुसार अंटार्कटिका में रोन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटकर आइसबर्ग A76 अब वेडेल सागर में तैर रहा है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी कि आइसबर्ग कहा जा रहा है, क्योंकि लगभग इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। तो आपको बता दूं कि अंटार्कटिका की बर्फ की चादर काफी तेजी से गर्म हो रही है, जिससे वेडेल सागर के आसपास की बर्फ भी पिघल रही है और ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ये तो साफ साफ चेतावनी है हम सभी लोगों के लिए कि अभी भी हम नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। मतलब
मतलब कहने का ये है कि अब साल में एक बार मिल करके रूम में मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, कुछ कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। वरना ज्यादातर होता क्या है, जब तक समस्या हमारे सामने ही आकर के खड़ी नहीं हो जाती ना, तब तक हम लोग जागते भी नहीं है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस दवा कंपनी ने भारत में कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किट जिसका नाम है वीरा जेन उसको लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सिप्ला ने। तो ये वीरा जेन इसको लॉन्च किया अभी सिप्ला कंपनी ने, और ये 98.6% संवेदनशील है। किसके प्रति? सार्क कोव 2 के प्रति। ये कोरोना वायरस है। किसके प्रति? SARS-CoV-2 के प्रति। ये कोरोना वायरस है। मतलब ये हो गया कि 98.6% संभावना है कि ये बिल्कुल सही सही बता देगी कि व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। मतलब ये एक रियल टाइम टेस्ट किट है। आरटीपीसीआर मतलब क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसकी फुल फॉर्म याद रखो, ये काफी न्यूज में है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। और इसी से मिलती जुलती एक और न्यूज में आपको बताता हूं कि अभी डीआरडीओ ने भी डिपकोवा नाम से कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट तैयार किया है। मतलब इस किट के थ्रू आप घर पर ही तुरंत कोविड टेस्ट कर सकोगे। अच्छा, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको किस कंपनी ने बनाया है? सीरम बायोटेक कंपनी ने बनाया है, जो पुणे की है, आधार पूनावाला वाली। और स्पुतनिक जो लाइट है ये रशिया ने ही बनाई है। स्पुतनिक वी भी रशिया की है। लेकिन ये स्पुतनिक लाइट में क्या खास बात है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है। अभी स्पुतनिक वी हो गई या जो भी हम यूज कर रहे हैं, कोवैक्सीन कोविशील्ड होगी, ये डबल डोज वाली वैक्सीन है, आपको 2 डोज लेने पड़ेंगे। लेकिन स्पुतनिक लाइक ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है जो कि रशिया ने बनाई है। और कोवैक्सीन इसको भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा सुरेश मुकुंद। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर आपको जरूर करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया या अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।